हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले तो हमारे घर वालों को बताते हैं या फिर दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? तभी हम ऐसे शेयर करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों की और सारे सवालों के जो जवाब है वो सारे सवालों के जवाब देंगे और बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। कमजोरी, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जांच तथा कमजोरी पे इलाज क्या होते हैं, क्या क्या उपाय किए जाते हैं इनके बारे में। तो चलिए मैं सवाल पूछने वाली हूँ। शो को शुरुआत करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर, पुरुषों में जो कमजोरी होती है तो इसमें ICI इंजेक्शंस जो है तो उसका कैसे उपयोग करते हैं? वेरी नाइस। स्नेहा जी, यहाँ पे जो अपनी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नोन, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आज माना है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं ICI यानी इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन। क्या होता है ये, किसे दिया जाता है, कैसे बनाते हैं, ये कैवर्नोजल में कहाँ देना है, इसके बारे में हम डेफिनेटली जानकारी देने वाले हैं। एक लाइन में कहता हूँ, जब मेडिसिन काम नहीं करते ऐसे वक्त में हताश या निराश नहीं होना है, तो उस वक्त आता है ICI नहीं ICI इंट्रा कार्पोरल इंजेक्शंस, और उसका डिटेल ब्यौरा हम आज देखने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, हमें ये तो पता चल गया कि कमजोरी के इलाज के लिए ICI का इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन ये देना कैसे है, किसे देना है? किसे देना है, इंडिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट। भाई डायरेक्ट पेशेंट आ गया और बोलेगा अपना शो देख के मुझे भी इंजेक्शन लगाओ, ऐसा नहीं रहता है। भाई उसने वासोडाइलेटर लिए है, सेंट्रल एक्टिंग मेडिसिन लिए है, लोकल एक्टिंग मेडिसिन लिए है और काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन से केसेस है ये? भाई जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कोई स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है, जिसको वास्कुलर प्रॉब्लम है और जिसको सप्लाई नहीं जाता है, ऐसे केस में वासोडाइलेटर इंजेक्शन दिए जाते हैं। डॉक्टर जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, फोन ले। सुभाष जी बात कर रहे हैं ठाणे से। सुभाष जी, नमस्ते जी, आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते। कमजोरी के लिए ICI इंजेक्शन हफ्ते में कितनी बार ले सकते हैं, जानकारी दीजिए। या क्या बात है, अपना शो बहुत दिल लगा के देखते हैं और कुछ हमारे से मिस आउट हो गया तो पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई ICI इंजेक्शन एक मेडिसिन है और इसे समझो इरेक्शन हो रहा है तो चलो दिन में 3-3 बार ले रहे, ऐसा नहीं करना है भाई, उसके भी बहुत बड़े साइड इफेक्ट रहते हैं। कम से कम हफ्ते में नेचुरली हम सेक्स 2 बार करते हैं, तो उसी तरह अपनी पार्टनर की इच्छा, उसकी कंसेंट लेके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो ये लेके हम हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 इंजेक्शंस के बीच में 3 दिन का गैप इसलिए चाहिए कि पहले इंजेक्शन से वहाँ पे कोई ब्रीजिंग है, कुछ पेन है, स्वेलिंग है, वो कम होना है और उसकी वजह से भी उसको पेन की वजह से डिस्फंक्शन आ सकता है, तो
2 बार हफ्ते में लेना मुनासिब है। अच्छा डॉक्टर, एक बात ऐसे है कि हाँ। अगर कमजोरी में हम आईसीआई Yeah. इंजेक्शन लेते Sure. हैं तो ये किसे नहीं लेना चाहिए, ये भी बता दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। भाई एक आधे पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को वहाँ पे बेंड है पेनिस में, ऐसे केसेस में कतई ये इंजेक्शन यूज नहीं करना है। ऐसे केसेस को कुछ वैक्यूम डिवाइस है या जरूरत पड़े तो सर्जिकली पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो खुद के दिल से अपने काउंटर सेल जैसा मुझे भी इंजेक्शन दो मैं लेता हूँ, ऐसा कतई लेना नहीं है। यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट ट्रेनिंग देके उसे ट्रेन करके बाद में से देते हैं। और डॉक्टर साहब, जाहिर है आपके पास भी काफी हाँ, लोग आते होंगे definitely. इस इंजेक्शन के हाँ, लिए, of तो लेकिन course. ये देते कैसे इंजेक्शन? प्रोसीजर क्या है? डेफिनेटली देखो, इसको तो पहले हमें टाइट्रेट करना है। ये वाला इंजेक्शन थोड़ा इवन छोटे छोटे सीसी में, हाफ सीसी में ट्यूबरकुलिन सिरिंज जैसे छोटे सिरिंज रहते हैं, उसको भाई पहले सिखाना है लिमिटेड लेके 10 ग्राम 20 ऐसा करते करते उसे लिंग के लैटरल एस्पेक्ट में, यानी नीचे जाओगे तो यूरेथ्रा है, ऊपर नर्व्स है, तो उसके बीच में हमें देना है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई पेन न हो, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस न हो, वहाँ पे कोई स्वेलिंग न हो। तो ऐसे केसेस में ये इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अब फीमेल प्रेक्षक जुड़ी है हमारे चलो, साथ। लेते हैं। रुशाली जी बात Sure, करिए sure. वाल्केश्वर से, उनका Definitely. फोन लेते हैं। Yeah. रुशाली जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, डायबिटीज वालों को आईसीआई इंजेक्शन से लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, बताना। हाँ, हाँ, यानी अपने कुछ- पार्टनर की जो केयर, समझो इंजेक्शन दे रहे हैं हम, लेकिन उनको डायबिटीज है, तो यहाँ पे एक कहना चाहता हूँ, बहुत बार डरते हैं भाई डायबिटीज है, कुछ वहाँ पे इंजरी हो गई, स्वेलिंग आ गया, कुछ पस बन गया, इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा। नहीं, ये बहुत छोटी नीडल रहती है और असेप्टिक प्रिकॉशन से प्रीफिल्ड पैक आता है, तो उससे यहाँ पे देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों में रिपीटेड वही जगह पे देखे हिमाटोमा हो रहा है, इंजरी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आके गेड़ बन जाती है और उससे टेढ़ापन आ सकता है। लेकिन विशेषज्ञ से मिलके इसे भी ट्रीटमेंट लेके हम केयर लेंगे तो हम इसे टाल सकते हैं। और एक बात ऐसी है कि कमजोरी के इंजेक्शन में ऐसा क्या होता है, यानी कुछ हाँ। इंग्रेडिएंट्स होंगे, घटक Yes, होंगे, yes, तो वो yes, क्या yes. होता है? वासोडाइलेटर्स बोलता हूँ उसके बारे में। अभी देखो, मेडिसिन खाने से तो वहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है, तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वासोडाइलेटर होते हैं। कौन से होते हैं? पैपावरिन है, फेनिटोलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो इसका ट्राइमिक्स कभी कभी सिंगल भी देते हैं और कभी कभी कॉम्बिनेशन करके देने से वहाँ पे अच्छा वासोडाइलेटेशन होता है और वहाँ पे इरेक्शन आ जाता है। और एक बात कि हम Sure. जब भी ये आईसीआई का इंजेक्शन लेते Okay. हैं तो हाँ. जाहिर है जो हाँ, पेशेंट्स हाँ. होते हैं उनमें एक डर भी ये है कि इसके correct, कुछ correct. साइड इफेक्ट है या नहीं। Definitely. इसके बारे में क्या Surely बताएंगे? कहेंगे भाई आपकी गाड़ी भी नहीं हो और ड्राइवर अच्छा नहीं हो तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। यहाँ पे उनको हम क्लियर कट ट्रेनिंग देने के बाद ही अलाउ करते हैं। गलती से वहाँ पे नर्व्स खो गया तो बहुत बड़ा बर्निंग पेन होके वहाँ पे हिमेटोमा हो सकता है, और गलती से नीचे यूरेथ्रा में गया तो वहाँ पे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, एक क्लिप देख के किसने लेना है, किसने लेना नहीं है और कैसे लेना है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके ही उसे शुरू करो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। तो चलिए, तो आप भी अगर सर को सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर ले, उस पे आप डॉक्टर जी से जरूर संपर्क कर सकते हैं। तथा उनके सेंटर्स जो है, उनके सेंटर्स के भी नाम दिए गए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में तथा खारगर में भी डॉक्टर अभी आपको मिल सकते हैं। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद तथा हैदराबाद और नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सारे सेंटर्स के फोन नंबर्स भी आप नोट कर ले, या फिर ईमेल, वेबसाइट भी है वो भी नोट कर लीजिए, उस पर भी आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही
ही सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नागपुर में इस 15 मार्च को आप सर से मिल सकते हैं तथा खारघर के मेडिकोवर हॉस्पिटल में भी आप सर से मिल सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर जी, अब हम यहाँ पे ही रुकते हैं, लेकिन Sure. अगले शो में हम जरूर Definitely मिलेंगे मिलेंगे। और मैं भी वेट करूंगी अगला शो जो है कभी Definitely. हमारा वापस आ रहा है उसके लिए। लेकिन Definitely. अभी फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।